अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपको प्रॉपर रियल एस्टेट के लोगों के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमें टास्क मिला हुआ है और हमने किस तरह से बनाना है। मैं ये इलस्ट्रेटर 2018 वर्जन यूज कर रहा हूँ। आप देख लेना आप क्या यूज कर रहे हैं। लोगो बेसिकली एक वेक्टर होता है और इलस्ट्रेटर जो है लोगों के लिए बेस्ट है। फोटोशॉप में कभी भी आप लोगो ना डिजाइन करें तो बेहतर है, नहीं करते हैं। इलस्ट्रेटर में लोगो डिज़ाइन करते हैं या कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर हो गया, ये दोनों वेक्टर सॉफ्टवेयर हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि हमें टास्क मिला हुआ है, ये समझ लें कि हमें टास्क मिला है जैसे हमने एक रियल एस्टेट का लोगो बनाना है। तो कंपनी या ऑफिस या जो भी एजेंसी है उस कंपनी का जो भी नाम है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी का हमारे लिए टास्क है कि उनका नाम है स्टेट बिल्डर। कैपिटल वर्ड में कोशिश करें कि जो ऊपर वाला आपका जो कंपनी का नाम है वो सारा कैपिटल वर्ड में ही हो। तो आप कैप्स लॉक ऑन करें और यहाँ आप लिखें जो भी उनकी कंपनी का नाम हो। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ स्टेट बिल्डर। ये कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद उनका देखना है या उनसे पूछना है कि उनकी कोई स्लोगन वगैरह है जिसे हम टैग लाइन वगैरह कहते हैं। आपने वो उनसे पूछना है। अगर उनकी कोई टैग लाइन स्लोगन हो तो आपने वो भी नीचे छोटी सी करके लिखनी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर वो कहते हैं हाँ जी हमारे लिए कोई टैग लाइन नीचे खुद बना के लिख लें या स्लोगन लगा दें। तो टैगलाइन अगर वो बताते हैं कि बेस्ट प्लेस, गुड प्लेस, कुछ इस तरह का कुछ भी हम टैगलाइन एग्जांपल के तौर पे फिलहाल लिख देते हैं। तो ये हमने एक टैगलाइन लिख ली है। तो ये हमारे पास कंपनी का नाम और ये उनकी टैगलाइन आ गई है। अब आपने कंपनी जिसमें बैठ के आप ये लोगो बना रहे हो या जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हो, आपने उनसे पूछना है कि आपके लिए वर्ड मार्क लोगो बनाएं या खाली टेक्स्ट वाला लोगो बनाएं या फिर साथ ऊपर सिंबल भी लगाएं। अगर जो क्लाइंट आपको कहता है ठीक है जी लोगो मेरा ऐसे जाहिर हो कि हर बंदा देख के समझ जाए, सिंबल भी लगा हुआ हो, नाम भी हो, नीचे ये स्लोगन टैगलाइन भी हो। तो अब आपने रियल एस्टेट बिल्डर अपने नाम लिख लिया और टैगलाइन होगी। अब उसका आपने सिंबल रेडी करना है ऊपर, जिसे हम आइकन कहते हैं। तो उसके लिए पहली चीज तो ये है कि आप आइडिया के लिए ठीक है आप गूगल में चले जाएं। गूगल पे जाके आपने इस तरीके से लिखना है रियल एस्टेट लोगोस। ये होगा कि आप यहाँ से कुछ आइडिया आप पिक कर सकेंगे कि आपने अपना सिंबल किस तरह से बनाना है। उसके बाद आपने एक जो प्रॉपर तरीका है, आपने एक कॉपी लेनी है और एक पेंसिल लेनी है। आपने उस पर ट्रेस करना है, यानी कि खुद अपने माइंड से एक एक टुकड़ा अलग अलग करके आपने सोचना है। यहाँ से आइडिया ले लें। भला आप नेट पे आपने सर्च किया हुआ है, आप यहाँ से देखें कि लोगों ने किस किस तरह के सिंबल्स रेडी किए हैं। आपने कुछ नया करना है, कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव सा आइडिया। जैसे कि इसका ये टुकड़ा आपको अच्छा लगा तो कुछ इसको भी आपने अगर इसी तरह आपने कॉपी पे ट्रेस किया तो कुछ इसको भी मॉडिफाई कुछ अलग तरीके से आप बनाएं। कुछ ये टुकड़ा देख लिया, कुछ ये देख लिया, कुछ ये देख लिया, तो अलग 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 करके आपने कुछ एक नई चीज़ आपने कॉपी पे पहले तो उसको माइंड में क्रिएट जैसे आपके समझ में आए वैसे बनाना है। एंड देन उसके बाद आप उसी पिक्चर आप अपने पेज की पिक्चर लें एंड यहाँ पर आप इसको इलस्ट्रेटर में लेके आएँ और उसको ट्रेस कर लें पेन टूल के जरिए या अपनी शेप्स के जरिए, जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो उस तरीके से आपने एक सिंबल्स को रेडी करना है एंड देन यहाँ पर आपने ऊपर लगा देना है। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ से आपने गूगल ओपन किया हुआ है और यहीं से आपको कोई 4-5 सिंबल आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हों, उनमें कोई छोटी छोटी चीज़ें आपने वो पिक कर लेनी है। आपने पिक कर लेनी है एंड जैसे मैं अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं जैसे कि मुझे इस पिक्चर में इनकी ये जो खिड़की है, खिड़की सिंपल हम 4 खुद बना लेंगे रेक्टेंगल। दूसरा मुझे यहाँ पर गोल सर्कल जो ये है मुझे ये बेटर लगा है। मैं एक जस्ट एक आइडिया आपको बता रहा हूँ। तो आपने करना है क्या, इसी तरह के 4-5 आपने सिंबल देखने हैं एंड उनको यहाँ पर एक शेप यानी कि एक आपने आइकन रेडी कर देना है। 4 आपने आइडियो का एक सिंबल रेडी करना है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब ये देखें इस तरह की जो खिड़की की ये 4 आइकन है, इस तरह तो बहुत से लोगों में ये देखें हर किसी ने यूज़ किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये देखें हर लोगों में तकरीबन ये 4 खिड़कियाँ इस तरह की ये देखें हर जगह यूज़ हुआ हुआ है। तो हम इसमें कुछ अलग काम कर देते हैं कि हम इनके जो स्टार्ट के राउंड हैं हम इनको कर्व कर देते हैं। हम कुछ अलग एक काम ये करेंगे कि मैं ये करता हूँ, इसका ये वाला एंड इसका ये मैंने शिफ्ट दबा के रखा हुआ है। मैंने ये 4 कॉर्नर पकड़ लिए और मैं इनको हल्का फुल्का इस तरीके से राउंड कर देता हूँ। वैसे तो इस तरह भी काफ़ी लोगों में इस तरह की खिड़की भी यूज़ हुई हुई है। पहला काम मैंने ये कर दिया एंड दूसरा मुझे वो बेटर लगा था, कुछ इस तरह का गोल सर्कल था। अब मैं यहाँ से ऊपर से कुछ मिटा हुआ था वो
और इसी के अंदर मैं खिड़की रख लूँगा एंड मिटाने के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ सीजर टूल। सिंपली एक क्लिक मैं यहाँ करूँगा और दूसरा क्लिक मैं यहाँ करूँगा। मैंने ये सब टूल पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर देख लें सारी क्लासें। एंड अब इस शेप के अंदर मैं इन खिड़कियों को कर देता हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी से हम ग्रुप करते हैं और मैं यहाँ ला के, अगर आपको नहीं लग रहा कि सेंटर हुआ है तो एक बार इसके साथ आप इसको अलाइन कर लें। ये अलाइन भी मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर नहीं देखी आपने क्लास तो पहले जाकर देख लें। तो इस तरह से हमने प्रॉपर इसको इसके सेंटर में कर दिया। अब मैं इसके यहाँ से ये जो स्टेड हुए में आप ये देख सकते हैं कि इसके ये जो कॉर्नर स्टेट है मैं इनको राउंड कर दूंगा और मैं यहाँ से ये स्ट्रोक में जाऊँगा। स्ट्रोक की भी मैंने मुकम्मल क्लास की हुई है, आप जाकर देख लें। देन इसके बाद आप कुछ और इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में अगर कोई चीज़ आती है, ठीक इसी तरीके से मैं ज़्यादा और गहराई वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, काम आप लोगों ने करना है। ठीक इसी तरह जैसे मैंने दो चीज़ें और मज़ीद कोई एक चीज़ लगाने की और ज़रूरत है ताकि ये जो हमारा काम है ये मुकम्मल, जैसे अब ऊपर से यही हिस्सा खुला है तो आप कोई ऐसी चीज़ लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं। तो जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उतना आपका सैम्बल ज़बरदस्त होता जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये तकरीबन इतना, ये बाकी आप इस पर जितना आप इसको सर्च करेंगे, यहाँ से आइडियाज़ लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, आपका सैम्बल्स उतना ज़बरदस्त बनेगा। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, मुझे पता ही अच्छा नहीं है बट मैंने आपको जस्ट आइडिया देने के लिए सैम्बल बनाया है कि आपने इस तरीके से आइडिया पिक करना है और कुछ न्यू करना है, और जिसका आइडिया पिक करें उसको भी आपने मॉडिफाई साथ साथ करते जाना है। जब तक आपको आइडिया बेहतर ना लगे आप गूगल पे जाके सर्च करते रहें, देखते रहें, कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव काम कर ही लेंगे। पहली चीज़। दूसरा, कलर आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं, आप सिंपली गूगल, आपका आइडिया यहाँ पर आपके सामने है। देखें आपने लोगों ने ज़्यादातर कौन से रियल एस्टेट में कलर यूज़ किए हुए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रेड ज़्यादातर यूज़ हुआ है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, ये देखें रेड एंड रेड, यहाँ पे ये देखें रेड ऑरेंज, ब्लू भी ज़्यादातर यूज़ हो रहा है और रेड ब्लू ज़्यादातर मेरी नज़र में आ रहे हैं। मुझे ये कलर ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, ऑरेंज एंड ग्रे। तो मैं सिंपली इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी करूँगा और इलस्ट्रेटर में जाऊँगा, कंट्रोल वी करूँगा। सिंपल मैं इस कलर के लिए मैं इस पिक्चर को यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं अब अपने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसमें दे दूँगा ये वाला ऑरेंज कलर। एक हमने ये कलर पिक कर लिया, दूसरा मैं नीचे अपने टैगलाइन में दूंगा ये वाला ग्रे कलर। और जब हम किसी का कलर पिक करते हैं तो कोशिश करें आप इसको भी हल्का फुल्का सा चेंज कर लें, बेहतर है और चेंज करना भी चाहिए। इस तरीके से फिर मैं ग्रे लूँगा और ग्रे को मैं अपनी लिहाज से थोड़ा सा इस तरीके से डार्क कर देता हूँ। ये मैंने जो दो कलर मुझे अच्छे लगे थे मैंने इनको पिक किया और इनको थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। अब बात आ जाती है फ़ॉन्ट की। फिर आपने देखना है कि रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोगों ने फ़ॉन्ट कैसे यूज़ किए हुए हैं। तो जस्ट फिर से आइडिया लें, आप देखें आपको यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वही आपने फ़ॉन्ट पिक करना है। कि जैसे मुझे अब यही वाला इसी के अंदर ये जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है सिंपल है और प्यारा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं सिंपली इस पिक्चर को यहाँ से सेव कर लूँगा। वेबसाइट है व्हाट द फ़ॉन्ट, उसमें आप ये पिक्चर लेकर जाएंगे और इससे मिलता जुलता सिमिलर फ़ॉन्ट आप अपने लोगों में लगा सकते हैं। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ये हमने व्हाट द फ़ॉन्ट वेबसाइट ओपन कर ली। ये देखें यहाँ पे ये हमें बता रही होती है कि ड्रॉप एन इमेज हेयर टू आइडेंटिफाई द फ़ॉन्ट। ठीक है, सिंपली ये हमने जो पिक्चर नीचे डाउनलोड की थी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे और ये हमारे पास जो फ़ॉन्ट यहाँ पे ये आ रहा है ऑटोमेटिक ये वेबसाइट सेलेक्ट करेगी और इससे मिलते जुलते सिमिलर फ़ॉन्ट हमें दिखाएगी। यहाँ पर ये देखिए मैं ये वाला फ़ॉन्ट इससे मिलता जुलता लेना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये सिमिलर फ़ॉन्ट आ जाएंगे बट ये पे होते हैं, यानी कि डॉलर पे करना पड़ता है और तब इससे मिलते जुलते फ़ॉन्ट हमें मिलते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि आपको जो यहाँ पे फ़ॉन्ट बेहतर लगे, जैसे यहाँ पे ये एरियल इससे मिलता जुलता आ रहा है और एक कुछ ये वाला फ़ॉन्ट है, ये कुछ ज़्यादा मज़ा कर रहा है ये वाला फ़ॉन्ट। तो हम इस फ़ॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। ये देखें $179 में ये मिल रहा है पैसों का। तो अगर हमें फ्री में चाहिए सिंपली हम इस नाम को, यानी कि जो फ़ॉन्ट का नाम है इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ठीक, अगली टैब खोलेंगे और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे आएगा फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड। यस, हम डाउनलोड करना चाहते हैं
और उसके बाद आपने वेबसाइट्स जो है इनको देखना है। किसी भी वेबसाइट से आपको ये फ़ॉन्ट डाउनलोड मिल जाएगा, ना मिले कोशिश करते रहें, किसी ना किसी से आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने देखे मुझे इजीली इस वेबसाइट से मिल गया। तो नीचे से आपने फ़ॉन्ट को यूँ क्लिक करना है। जैसे ये ओपन हो आपने ये इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा होगा, साथ एक प्रिंट है, आपने इंस्टॉल वाले पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, जहाँ तक मैं जानता हूँ इन 3 सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आपका ये फ़ॉन्ट चला गया है। अब बाकी का मुझे नहीं पता और किस किस में जाता है, बरअसल इन 3 सॉफ्टवेयर में आपका ये फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली चला जाता है। आपने सिंपली नाम नोट करना है स्टार्ट में। जैसे इसका नाम कुछ ये आ रहा है, अकबर MT बोल्ड। इस तरह से आपने कोई भी फ़ॉन्ट पिक करना है और लगाना है। मैं अब दूसरा कोई फ़ॉन्ट देखूंगा, फिर क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तरीक़ेकार आपको समझ आ गया कि आपने इस तरीके से फ़ॉन्ट लाना है। इस तरीके से आपने कलर चूज़ करने हैं और फ़ॉन्ट देखने हैं। अब जैसे टैगलाइन में ज़्यादातर कौन से फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, हम फिर से चले जाएंगे यहाँ पर। जस्ट आपने जहाँ से आइडिया लेना है वो आपके लिए नेट बेस्ट है। ये देखें लोगों ने अपने टैगलाइन में ये देखें, जैसे यहाँ पे कोई ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक इसी तरह आपने यहाँ से कोई ना कोई फ़ॉन्ट, जैसे आपको बेटर लग जाए कोई, आपने उसको यहाँ से ठीक उसी तरह वर्ड द फ़ॉन्ट में लेकर जाना है और इसके लिए भी कोई बेटर सा फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं। अब सेटिंग के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा सेटिंग रखते हैं, अलाइनमेंट यानी कि। तो फ़िलहाल जैसे मैं इसको इसके सेंटर कर रहा हूँ, और आप चाहें तो लेफ़्ट अलाइन भी रख सकते हैं, चाहें तो राइट अलाइन भी रख सकते हैं, चाहें तो सेंटर में भी रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना बड़ा जितना छोटा रखें, जिस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हों, बस आपकी जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने इनको सेंटर अलाइन रखा है, अब ये सिंबल है ऊपर, इस सिंबल को भी मैं यहाँ लेकर आया और इसको भी आपने कोशिश करना है कि इनकी जो बीच की स्पेसिंग है वो बराबर हो, कोई ज़्यादा या कम ना हो। और कलर इनमें मैं दे रहा हूँ ये वाला माल्टाई, इसमें मैं दे रहा हूँ नीचे वाला ग्रे। कोशिश करें कि 2 कलर में ही आप वर्क करें। कलर, ये जो कलर हमने दिया हुआ है, मैं इसका नंबर देखूँगा, ये इसको मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा, ओके करूँगा। अब इस स्ट्रोक को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर आके Ctrl+V कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ये वही कलर यहाँ पर आ गया है। तो लोग 3 कलर भी रखते हैं, 3 भी 4 भी, बहरहाल मुझे 2 बेहतर लगते हैं। तो आप इस तरीके से 2 कलर में आप इस तरीके से लोगो बना सकते हैं। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप टाइम देंगे, मैं आपको एक अच्छा लोगो बनाने मैं बैठ जाऊंगा या बिल्कुल बताऊंगा, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। खुद बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा काम है आपको खाली रास्ता दिखाना, तरीका बताना कि इस तरीके से आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतनी आपकी चीज़ बेहतर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रियल एस्टेट का जो लोगो था ये आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद आगे हम और भी लोगोस बनाएंगे और भी अभी बहुत कुछ चीज़ें बनानी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आगे बहुत कुछ सीखेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।